तो एक दिन क्या हुआ, मैं कहीं क्लिनिक में गया, मुझे कुछ नजर टेस्ट करवानी थी, आंखों में कोई पेन हो रहा था। तो वो बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट थे वहां बैठे हुए, चार पांच डॉक्टर। नजर तो ठीक आई थी, कुछ कोई नजले की वजह से था या वल्लाहु आलम क्या मसला था। तो वो चार डॉक्टर बैठ के बातें कर रहे थे कि यार उधर फला जगह जो है एक वैकेंसी है, उसमें इतने हजार रुपए तनख्वाह, और फला जगह इतने हजार रुपए, फला जगह ना पैसों की ना करोड़ लाखों हजारों की बातें हो रही थी। मैं 15 मिनट बैठा तो मुसलसल यही बातें, यानी पैसे से बात शुरू और पैसे पे खत्म। तो मुझे याद है मुझे ना, हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 21 साल होगी, ये 20 साल, 21 साल मेरी एज थी। तो मुझे उन पर बड़ी हैरानगी हो रही थी, दुनिया मुसाफिर खाना है और इनकी बातें देखो क्या बातें कर रहे हैं बैठ के, है भाई। ठीक है भाई, 20-21 साल में तो अब मुझे ख्याल होता है सबकी यही बातें होती हैं। अबे पैसा कहां से कमाएगा, कितना कमाएगा, यही होता है ना सुबह शाम। तो मुझे उन पे हैरानगी हो रही थी, यार इतने एजुकेटेड पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, ये सब स्पेशलिस्ट हैं, कोई उनकी कोई मीटिंग होगी क्या होगा वल्लाहु आलम, आंख की एक बात भी नहीं हो रही। अपनी फील्ड से मुतालिक बातें करें ना तो अच्छा लगेगा, जो नॉलेज वाली बातें कि यार आपको पता है कि नई रिसर्च आई है आंख के बारे में, या शेयर कर रहे हो मालूमात। टोटली बातें क्या हो रही हैं, वहां पर चले जाते हैं वहां इतनी तनख्वाह मिलेगी, अबे नहीं उधर चला जा इधर इतनी मिलेगी, वो कह रहा अमेरिका में चले जाते हैं वहां इतनी तो मुझे उन पे हैरानगी हो रही थी, क्योंकि हम मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से हर वक्त ये सुनते थे, वो तो अपने घर को 1 महीने से कह रहे हैं मुसाफिर खाना है भाई। तो जब सारा दिन ये सुनेगा आदमी, तो जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जब हर वक्त ये बातें करेगा ना, उसका 24 मुसलसल उनकी यही बातें हो रही थी। उधर अप्लाई करते हैं वहां तनख्वाह इतनी है, लंदन चले जाते हैं वहां तनख्वाह इतनी है। तो मुझे लगा कि यार इन लोगों ने जो आई स्पेशलिस्ट बने हैं ना, ये सिर्फ किस काम के लिए बने हैं, पैसा कमाने के लिए, और कोई मकसद ही नहीं है। चलो पैसा भी कमाने के लिए इंसान बनता है, लेकिन बातें तो ना करे ना। बस भाई तू एक दफा बोल दिया लंदन में ये है, अमेरिका में ये है, फला जगह इतने पैसे, खत्म, अब कोई और बात करो। लेकिन मुसलसल क्या बात हो रही है, पैसा 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 पैसा, मुसलसल कंटिन्यू इसी बात को दोहराया जा रहा है। तो मुझे उस वक्त बड़ी हैरानगी हो रही थी। अब मैं सोचता हूं कि मुझे हैरानगी क्यों हो रही थी, इसलिए हो रही थी कि 24 घंटे हम बात क्या सुन रहे थे, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। अब बताओ, वो डॉक्टरों को मैं बेवकूफ लग रहा था अगर मैं उनके पास बैठ के ये बात करता, डॉक्टर साहब दुनिया मुसाफिर खाना है, आपको हो क्या गया, उधर 1 लाख मिल रहे हैं, उधर 2 लाख मिल रहे हैं, उधर 4 लाख मिल रहे हैं, तो बस करो यार, कोई और बात कर लो बैठ के, 4 लाख मिल रहे हैं तो क्या कर लें, कोई और बात करो। तो वो मुझे क्या समझते हैं, ये कौन है, बेवकूफ, और मुझे वो क्या लग रहे थे, बेवकूफ। मैं उनको उल्लू समझ रहा था, और वो इस मौलवी को क्या समझ रहे थे, अगर मैं अपनी दिल की बात उनसे शेयर कर लेता तो मुझे क्या समझते वो, बेवकूफ। अगर मैं उनसे कहता वहां बैठ के कि भाई आप जो कह रहे हो कि फला जगह आप जॉब कर लें तो आपको 1.5 लाख मिलेंगे, इसको 2 लाख मिलेंगे, तो बस करो, कोई और ढंग, दुनिया मुसाफिर खाना है, इसको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो। मैं अगर ये बीच में टोक देता उनको तो वो गुस्सा करते ना, बोलते भाई मौलवी तू अपनी आंखें चेक करा, पतली गली से निकल यहां से, पागलों वाली बातें नहीं करो। फिर कहते हाँ बता क्या कह रहा था तू, 2 लाख कहाँ मिल रहे थे, फिर दोबारा वहीं से जहां से छोड़ा था ना वहीं से शुरू कर देते। अब आप बताओ बात किसकी सही थी, अगर मैं टोक देता हूं उनको कि मुसाफिर खाना है, इतना लिफ्ट कराओ जितनी है इसकी हैसियत, तो वो चार आदमी मिलके मुझे मलामत करते। लेकिन मुझे गालिब गुमान ये है, क्योंकि ये बहुत पुराना वाकया है, 20-25 साल हो गए, मुझे लगता है उनमें से 3 का कम से कम इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा अब तक, क्योंकि वो एजेड थे थोड़े। 3 का नहीं तो कम से कम 2 का तो हो ही चुका होगा इन्ना लिल्लाह। शुतुरमुर्ग के बच्चे जब आप पालते हैं ना तो 50% जिंदा रहते हैं, 50% उसमें मर जाते हैं, ठीक है ना, जनरल नॉलेज। तो इसी तरह जब आपकी एज 50 साल के किसी बंदे से आप मिलते हैं, तो आप 20 साल के बाद ये पेशगोई कर सकते हैं पाकिस्तान में कि जितना शुतुरमुर्ग के बच्चों में मरने का रेशो है ना, 50 साल के आदमी का 20 साल बाद उनमें भी कम से कम 50% रेशो, यानी आज जो 50 साल का है उनमें 10 आदमी अगर 50-50 के नजर आए तो आप पेशगोई कर सकते हैं कि आज से 20 साल के बाद आप में से 5 आदमी इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा ना, 70 तक क्रॉस करने वाले बमुश्किल 50% होंगे, बमुश्किल। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, यानी वरना तो उम्मीद है कि सभी मर चुके होंगे, लेकिन वो डर जाएंगे, वो कई ना मर जाए कहीं। हकीकत है जो आज 50 साल का है ना,
अगर 10 आदमी आज 50 साल के हैं तो 20 साल के बाद इनमें से 5 का इन्ना लिल्लाह, कम से कम 5 का इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा। मुश्किल 5 बचेंगे जो अगले साल फिर यानी 1 आध साल के बाद वो भी चले जाएंगे दुनिया से। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग 70 से पहले पहले मर जाते हैं। इनमें डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंसदान भी हैं। सब 70 को क्रॉस करने वाले लोगों का रेशो बहुत कम है। अब आप बताओ, वो जो बातें कर रहे थे 2 लाख 2 लाख 3 लाख, मैं ये जब ये वाकया आपके सामने सुना रहा हूं तो उन 4 में 2 क्या हो चुके हैं? कब्र में लेटे हुए। अब उनको अल्लाह जिंदगी दे, आपस में जरा गपशप लगाओ, वो बात करें यार हम उस दिन कह रहे थे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, हमने थोड़ी सी जिंदगी के पीछे क्या, हमें पता होता इतनी जल्दी कब्र में आना है तो चलो 2 लाख वाला भी ठीक था, 4 लाख वाला भी ठीक था। रोटी तो सभी को मिल गई, क्या ख्याल है? खाना सभी को मिल गया, 2 लाख वाले को भी मिल गया, 4 लाख वाले को मिल गया। तो क्या इतना बड़ा मसला नहीं था ये, जितना बड़ा हमने इसको बना लिया था। और 2 लाख वाला जब 4 लाख वाला होता है ना, उसकी तनख्वाह जब डबल होती है तो एज इतनी हो चुकी होती है कि वो 4 लाख से वो चीजें खरीद के खा ही नहीं सकता जो जवानी में 50,000 से खा सकता था। यानी जब पैसा आता है ना, इंसान की एज भी अक्सर बढ़ चुकी होती है, उसमें पैसा आने से वो मजे नहीं आते जो कम उम्री में पैसे के मजे हैं। वजह उसकी है कि न पेट भर के खा सकता है, सारी जिस्म की जो लज्जतें हैं वो तो आपकी बॉडी से उनका ताल्लुक है ना। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो दुनिया की लज्जतें ऑटोमेटिकली कम होना शुरू। तो ये जो दुनिया की अल्लाह ने लज्जतें रखी हैं ये तो गरीब आदमी को भी भरपूर तरीके से मिलती हैं। जो बेसिक लज्जतें हैं जिसमें इंसान बहुत लज्जत महसूस करता है, भूख के वक्त खाना, ये बेहतरीन लज्जत है ना। तो शदीद भूख एक दफा आपको लग जाए, फिर आपकी तनख्वाह 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, शदीद भूख के बाद आपको दाल रोटी में अल्लाह वो लज्जत देगा जो 18 लाख 20 लाख कमाने वाला वो मुर्गों में और बिरयानी में उसको वो लज्जत नहीं आएगी। उसने इतनी भूख लगने ही दी अपने आप को। तो ये लज्जतें, तो शदीद नींद जब आ रही हो तो फुटपाथ पे सोने का मजा और गद्दे पे सोने का मजा बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, चूंकि हम सारा दिन लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ फील्ड के लोगों से, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों से, हमारे यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनको प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं। प्रोफेसर कोई साइंटिस्ट होता है, वो साइंस की चीजें पढ़ा रहा होता है, वो उसके टॉपिक में कब्र और आखिरत नहीं होती। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जब एक दिन एक बात सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल एक जैसे टॉपिक सुन सुन के, और जिनका सबका ताल्लुक दुनिया से है, तो दुनिया ही उसके दिमाग में ठुसेगी कि नहीं ठुसेगी। इसलिए फिर उसको ये बातें कि मौत के बाद हिसाब है, हम आए आखिरत के लिए, ये बातें अजीब सी लगती हैं उसको। तो जो बातें बार बार सुनता है ना उससे मुतासिर होता है। मैं ये बात बता रहा था, वो एक अक्सर मैं इस पे एक चुटकुला भी सुनाता हूं। एक गांव में एक बंदा था, उसको किसी ने जाके कहा कि तू यहां बैठ के क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है तेरी बीवी बेवा हो गई है, तू घर जा। उसने कहा कमबख्त, मैं जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई, मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई। वो चला गया बंदा। इतने में दूसरा बंदा आया, कहने लगा यार तू यहाँ गांव में बैठा हुआ कुआं खोद रहा है, नहर बना रहा है, तुझे पता ही नहीं कमबख्त उधर तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा। इसको फिर गुस्सा आया, थोड़ा कम गुस्सा आया, पहले तो बहुत आया था, थोड़ा कम आया। यार मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई है भाई। फिर थोड़ी देर में तीसरा आदमी आया, अबे तू यहां बड़े आराम से खरबूजे खा रहा है बैठ के, कमबख्त तेरे घर में मातम मिचा हुआ है,